बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र और एहसान और इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ा अमल, एक बहुत बड़ा काम हमें अता फ़रमाया, और वो काम ये है कि अल्लाह का जो कलाम है कुरान करीम, इसकी हिफाजत कैसे हो। एक तो तरीक़ा होता है सूझबूझ और ताकत और रुपया और पैसा लगा के जो चीज़ हासिल की जाए, उसमें तो लगता है कि भाई ये बादशाह का काम था, वही कर सकता था, या ये फ़लाँ ताकतवर शख्स था, उसने ये काम कर लिया, उसका बस का था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब करिश्मा दिखाता है ना, तो वो अजूबे के तौर पर होता है, अजूबे के तौर पर, कि जिसके बाद ये कहा जाए कि साहब ये अल्लाह ही कर सकता था, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह के करिश्मे हुए हैं ज़माने में, इस तरह के करिश्मे हुए हैं। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के चहीते पैगंबर, अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बनाया, खलीलुल्लाह उनका लक़ब। कुफ़ार मुशरिकीन ने उनको बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि नमरूद ने क्या काम करा, आग में डलवा दिया। अब यहाँ अल्लाह का करिश्मा क्या है कि आग में डलने के बाद तो जलना लाजमी था कि नहीं, आग क्या कर देती है, जला देती है। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में पहुँच गए, उन्होंने आग में डाला, आप आग में चले गए, लेकिन क्या आग ने जलाया, नहीं जलाया। क्यों? अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली ठंडी हो जा। चुनांचे ये करिश्मा कि जो न कर सका, कोई न कर सका, वो अल्लाह पाक ने किया है कि ये नहीं करिश्मा। इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए जी। अब मछली के पेट में जाकर क्या ज़िंदा सलामत वापस आना मुमकिन है? नहीं है। वो तो उसकी खुराक थी, खुराक बन गई, वापस कैसे आएगी? लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दुनिया में वापस पहुंचाया, और उसके बाद वो बरसा बरस रहे, दीन की खिदमतें की। तो इस तरीके से जो करिश्मे है ना, वैसे ही ये भी एक करिश्मा है कि अल्लाह पाक ने अपने कुरान को कैसे बाक़ी रखा हुआ है, कैसे ज़िंदा रखा हुआ है, और वो करिश्मा इन बच्चों की शक्ल में है। जी हाँ, अगर आपको देखना है तो इन बच्चों की शक्ल में अल्लाह का करिश्मा आप देख सकते हैं। एक वो ज़ात जो समझबूझ से दूर है, वो अक्लमंदी की बात नहीं कर सकती, कोई उससे इतनी बड़ी बातें कर नहीं सकता, वो ये कहेगा तो बच्चा इससे क्या बात करूं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम की हिफाजत इन बच्चों से करवाई। इनके दिलो दिमाग में कुरान को अल्लाह ने क्या कर दिया, महफूज कर दिया। गुज़िश्ता दिनों में कुरान पाक को मिटाने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ तो उन्होंने भी कुरान करीम को मिटाने की भरपूर कोशिश की। आज भी कोशिश में लगे हुए हैं गैर कि इस्लाम कैसे मिटे जी। तो उस वक्त ये था कि जितनी सूझबूझ अक़ल इंसान में होती है उतना एक काम करता है। तो उनमें ये अक़ल थी कि भाई हम कुरान करीम के नुस्ख़ों को ख़रीदें जी, ख़रीदें और ख़रीद कर उनको दरिया में बहा दें, न ये बचेगा न कोई पढ़ेगा। ये चल रहा था काफ़ी दिनों से। एक मौके पर उनको बताया गया कि आइए एक मदरसे में चलते हैं, वहाँ बहुत सारे कुरान हैं, आप उनको भी ख़रीद लेना। वो गए, वहाँ जाके देखा कि बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो उस अंग्रेज़ के सामने उस एक बच्चे से पढ़वाया कुरान करीम, और दूसरे बच्चों को बिठाया कि भाई इसकी गलती आए तो तुम बताना, टोकना। अब वो बच्चा कुरान पढ़ रहा है, पढ़ते 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 उसको गलती आई
तो दूसरे बच्चे ने उसको टोका कि ऐसे नहीं ऐसे। उसने गलती मानी और उसने लौटा के पढ़ा। फिर कुछ पढ़ने के बाद फिर गलती आई, उसने फिर टोका कि आप गलत पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे है। तो उसने वो गलती लौटाई और फिर पढ़ी। तो ऐसे कई गलतियाँ आई। तो उस अंग्रेज़ को ये सबक मिला कि भाई इस तरीक़े से कुरान करीम को हम नहीं मिटा सकते। जो साथ में थे उन्होंने कहा कि आप मिटा सकते हो कुरान करीम को? अल्लाह ने इन सब बच्चों के सिरों में कुरान को महफूज कर रखा है, किस किस को ख़त्म करोगे? तो इससे सबक लेना चाहिए कि अल्लाह जिस चीज़ की हिफाजत करना चाहता है कोई उसको मिटा नहीं सकता। लायक मुबारकबाद हैं ये बच्चे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, और लायक मुबारकबाद है इनके घर वाले जिन्होंने इन बच्चों को इस काम के लिए फ़ारिग किया, और लायक मुबारकबाद है हमारे मदरसे के वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस सिलसिले को कायम किया, और लायक मुबारकबाद है हमारे वो असातिज़ा जिनकी मेहनतों से ये तैयार हुए। अल्लाह ताला इस सिलसिले को ऐसे जारी सारी रखे और अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज फरमाए। और मैं अब आखिर में इन बच्चों से गुजारिश करूँगा कि अपना आखिरी सबक सुनाएं और इधर आकर ऐसे सामीन की तरफ रुख करके बैठें ताकि सबको दिखे। बस ठीक है, इसमें से हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब वल अस्बाक़ कानू हूदन औ नसारा कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
يعلمون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة يا رب العالمين آمين. बहुत बहुत मुबारक सभी हजरात को अल्लाह ताला खूब मुबारक फरमाए। और आज की इस नशिस्त के खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहू में मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँ कि हमारे तलबा के लिए, मेहमानों के लिए, असातिज़ा के लिए, मदरसे के लिए खुसूसी मलफूज़ात इरशाद फरमाएँ और दुआ करके इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ। मौलाना जमशेद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। निहायत ही खुशी और मसरत का मकाम है आप सभी हजरात तकमील हिफ्ज़ कुरान की निस्बत पर यहाँ जमा हैं। बहुत ही मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात और ख़ुसूसियत के साथ ये तीनों बच्चे और इनके वालिदैन और रिश्तेदार। बड़ी अजीम नेमत, जिस नेमत के बारे में कुरान करीम ने खुद कहा है, अल्लाह ने खुद कहा है कि जब ये नेमत हासिल हो जाए तो फल यफ़रहू कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व फ़बिज़ालिका फल यफ़रहू। रहमत से मुराद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं यहाँ कुरान है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि बिरहमतिही, रहमत से मुराद कुरान अज़ीम है। कुरान अज़ीम की नेमत जब हासिल हो जाए खुसूसियत के साथ हिफ्ज़ की बात, तो फरमाया कि उस पर जो है फ़ख्र हासिल करो, इसलिए कि इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल कुरान में एक बात एक हदीस के हवाले से नकल की है, जिनके हम फ़ज़ाइल अमल पढ़ते हैं। फरमाया कि दुनिया की तमाम नेमत के मुकाबले में अगर किसी के दिल में ये बात आ गई कि नहीं दुनिया की ही नेमत बड़ी है और कुरान की नेमत छोटी है, तो उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? दुनिया की तमाम नेमत के मुकाबले में अगर कुरान की नेमत को हल्का समझा तो फरमाया कि ऐसे आदमी को अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। बहुत ही यूँ समझिए कि इसके लिए अल्फाज हमारे पास उसकी कमी है कि एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान होता है तो उसके क्या फ़ज़ाइल हैं। मोतबर उलमा से, मुअज़्ज़ज़ उलमा से आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ दो बात अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे, इनके वालिदैन इनके लिए रहमत और मग़फ़िरत के ज़रिए बन गए। हाँ, और ख़ुसूसियत के साथ इनके असातिज़ा किराम जिन्होंने इसमें मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस रहमत के मुस्तहिक़ यक़ीनन होंगे। कितनी मेहनतें करनी पड़ती है वो उस्ताद ही को मालूम और बच्चे को मालूम कि एक बच्चा जब हाफ़िज़ कुरान होता है उसके पीछे कितनी मेहनतें करनी पड़ती है। यक़ीनन हर हर्फ़ के बदले में जो अपना इखलास ही ज़ाहिर करते हैं, और एक बच्चा जब कामयाब होता है तो यक़ीनन उनके माँ बाप के लिए तो फैज़ और उनके माँ बाप के लिए तो रहमत की बात है ही है, साथ साथ असातिज़ा किराम जो इनके होते हैं वो भी इंशाअल्लाह महरूम नहीं होंगे। बड़ी अजीम बात है कि फरमाया कि मैदान महशर में हाफ़िज़ कुरान जब कुरान हिफ्ज़ कर चुका उस पर वो अमल कर रहा हो
और जब वो मैदान महशर में जमा होंगे तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन को बुलाकर, बहुत मशहूर हदीस है, इज़्ज़त का ताज उसके सर पर रखेंगे। इतनी रोशनी होगी, इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा। ज़रा सोचिए आप, आसमान, ज़मीन से लेकर आसमान की सूरज की ऊंचाई कितनी है? साइंसदान कहते हैं 9 करोड़ 33 लाख मील दूर। 9 करोड़ 33 लाख मील दूर ज़मीन से ऊपर आसमान सूरज की ऊंचाई है, और उससे इससे कहीं ज़्यादा मतलब तेज़ होगा। तो बताइए, अगर वो सूरज किसी के घर में आ जाए, हदीस में ये भी जुमला कि अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में आ जाए तो बताइए उस रोशनी का क्या आलम होगा। तो मैदान महशर में पूछेंगे लोग कि ये इनके माँ बाप, ये कौन आदमी है जो इनकी इज़्ज़त के जोड़े, इज़्ज़त के ताज पहनाए जा रहे हैं? तो कहा जाएगा कि ये वो हैं जिनके बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, उस पर अमल किया था, आज ये जन्नत में जा रहे हैं। उनके एवज़ में उनके माँ बाप का एजाज़ व इकराम किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके ख़ानदान में से 10 ऐसे आदमी को हाफिज़ कुरान जन्नत में लेकर जाएगा जिसके लिए जहन्नम के फैसले हो चुके होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, और इनके बच्चे के जो यहाँ सरपरस्त हैं, बहुत आप काबिल फ़ख्र, यूँ समझिए आपके लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी अजीम दौलत आपने हासिल किया है, इसका एहसास अभी नहीं हो रहा। अगर एहसास हो जाए ना तो फिर कोई भी दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसका एक बेटा हो वो पहले हाफिज़ कुरान न बनाए। पहले तो हाफिज़ बनाएगा वो, एहसास नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ने सारे आमाल का बदला आखिरत के एतबार से उधार रखा है, उधार रखा है। एहसास हो जाए कि अगर मेरा बच्चा हाफिज़ हो जाए मुझे क्या मिलेगा। अगर इस दुनिया में अल्लाह पाक दिखा देते तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होता जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं होता। हम समझते हैं कि नहीं हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा तो किसी मस्जिद में या तो वो इमाम होगा या मस्जिद में कोई क्या मिलेगा उसको। याद रखो मेरे भाई, ऐसा नहीं। हम कहते हैं हाफिज़ कुरान के साथ साथ बेहतरीन वो डॉक्टर भी बन सकता है, बेहतरीन इंजीनियर भी बन सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हाफिज़ कुरान करने के बाद वो इसकी पढ़ाई जो है उसको रोक दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि हम गुजरात का एक सफ़र हम कर रहे थे, नूरानी कायदा की तदरीब के लिए कारी साहब गए थे। अब जब वहाँ पहुँचे तो हमारे 2-4 साथी थे, तो मदरसे से निकले असर के बाद कि चलो थोड़ा सा देखते हैं। एक साहब थे कि चलो हम ले चलते हैं एक होटल में, चाय के होटल में ले गए। खैर मैं कहा देखो चाय वगैरह मत पियो, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो क्या है वो समझने की बात है। तो जब वहाँ पहुँचे तो काउंटर पे जो बैठे थे नौजवान बच्चा, वो कुरान पाक की हिफ्ज़ वो मतलब पढ़ रहा था अच्छे अंदाज से। गुजरात में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की जो मेहनत है वो आप सब भी जानते हैं। उसके बाद तकरीबन 25 साल की उसकी उम्र होगी। कुरान बेहतरीन पढ़ते पढ़ते उसने एकदम से कहा कि अब आप लोग बैठें, हमारा बच्चा आ रहा है और जो है मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो मैं कहा कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और 12वीं क्लास के बच्चों को जाकर साइंस से पढ़ाऊँगा मैं। तो आपको किसने कह दिया कि हमारा बच्चा हाफिज़ होगा तो साइंस से पढ़ाने? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है। इस पर जोर इसलिए है मेरे भाइयों, आने वाले वक्त के एतबार से हमारे बच्चा जब कुरान से जुड़ेगा तो उसका ईमान और अक़ीदा महफूज रहेंगे। असल ये है इस बात की चीज़। हाँ, कुरान की निस्बत पर उसके ईमान और अक़ीदे महफूज रहेंगे। आज जिस ईमान और अक़ीदे पर जो हमला किया जा रहा है, आज इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम जब हमारा बच्चा मदरसे से जुड़ा रहेगा और हम जब जुड़े रहेंगे तो मदरसे की निस्बत पर, हमारे बच्चे के कुरान पढ़ने की निस्बत पर हमारे आमाल और हमारा ईमान महफूज रहेगा। वरना सिर्फ अगर दुनिया की डिग्री हो और दीन से कोई निस्बत ना हो तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वक्त का बेहतरीन डॉक्टर हो, बेहतरीन प्रोफेसर हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, मना नहीं है, लेकिन अगर दीन से निस्बत नहीं है तो कभी भी वो फिसल सकता है। दूसरी बात की बात अपने पूरी करता हूँ। हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कुरान पाक पूरा किया है, इन पर जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी अब है। मकतबे इश्क के अंदाज़ निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये बच्चे हाफिज़ हो गए, जिम्मेदारी पूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी अब आ गई, हर एतबार से जिम्मेदारी आ गई। इनको मोहल्ले के लोग देखेंगे ये बच्चा हाफिज़ कुरान है, नमाज तो नहीं छोड़ रहा है, कुरान कितना पढ़ रहा है। उस्ताद के जो काम थे इनके असातिज़ा के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम कर दिए। इनके वालिदैन का काम थे कि भाई वक्त पर मदरसे में भेज दिया उन्होंने। अब इनकी जिम्मेदारी खुद की है कि कुरान कितना रोज़ तिलावत कर रहा है। उनकी हिफाजत अब इन पर ज़रूरी है। वरना मेरे भाइयों जितने फ़ज़ाइल हैं, मेरे बच्चों जितने फ़ज़ाइल हैं आपके ना हाफिज़ कुरान के, उतने बड़ी ख़तरनाक सख्त वईद भी है। अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया और कुरान पाक हिफ्ज़ कर भूल गए तो फिर बहुत ख़तरनाक अज़ाब भी है। इसीलिए ये तय करें, हमारे उस्ताद ने हम पर अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस मेहनत की, हमारे बाप माँ ने वक्त दिया और हमें मदरसे भेजे। अब जिम्मेदारी है कि उसको हम हिफाजत कैसे करेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी है।
बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ महफिल में जितने भी हैं और उनके हाफिज़ बच्चे के रिश्तेदार भी हैं, सब मुबारकबाद हैं। जितने भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीम नेमत आपने जो है अपने बच्चों के ज़रिए हासिल किया है, जिसकी तारीफ़ हम नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मैदान महशर में जब आपको इज़्ज़त के जोड़े पहनाए जाएंगे, उस वक्त एहसास होगा कि हमने जो कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह वो यकीनन हम अपनी कामयाबी के लिए हमने किया। इसलिए हम कहते हैं, उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर किसी के 2 बच्चे हो तो कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। दुनिया के तालीम देने के लिए मना नहीं है, बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम मदरसे से जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारे ईमान का अमाल का भी हिफाजत उसी के ज़रिए होंगे। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह असतिज़ा किराम जो मैं खुद देख रहा हूँ 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, खुसूसियत के साथ हम जो है कारी शाहिद साहब की खिदमत को भी हम भूल नहीं सकते। कारी साहब भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत और अपनी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह ये बराबर खुलूस से जारी रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इनको मोहब्बत की निगाह से देखना, इनका एजाज़ इकराम भी करना हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा बच्चा, वरना कोई माँ बाप अपने घर में अपने बच्चे को हाफिज़ बना सकता है? बताइए ज़रा, सोचिए आप। वरना हर आदमी अपने बच्चे को अपने घर में रखता है और हाफिज़ कुरान बना लेता। तो अपने बच्चों के साथ साथ इनकी असतिज़ा इकराम का एजाज़ इकराम करना भी हम सब के लिए समझिए एक तरह की एक इस्लामी फरीज़ा है एक तरह की, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। वरना कोई बात नहीं है, ये एक कहने की बात थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा बच्चा, हम मुकम्मल इसके एहसानमंद हैं कि वाकई हमारे बच्चे ने इनके पास कुरान पूरा किया है। तो जब भी हो वैसे मोहब्बत में मुलाकात भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो गया तो चलो भाई कारी साहब कौन थे भूल गए, नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर का ये समझिए इन पर हमारा एहसान है। इन्होंने हमारे बच्चों को न जाने कितनी मेहनतों से संवारा और जो है आरास्ता किया और हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बना दिया। हाँ, तो इनके जो उस्ताद मोहतरम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनतें यहाँ अच्छे अंदाज से हो रही है, मुझे एहसास भी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे देखता भी हूँ। इत्तेफाक की बात है कि जो है हालात आते हैं अपने हिसाब से, और जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की ज़बान पर शिकायत हो जाती है। एक साहब ने कहा कि भाई मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी साहब ने कहा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा भाई आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? हिफ्ज़ है कि पढ़ता तो नहीं है, सुना है। तो इस तरह की बातों पर आप ध्यान मत देना। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हाँ, कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इन्होंने कर रखा, अपना काम कर रखा, इस तरह की बात। और कहने वाले बड़ी अजीब आदमी, मोतबर आदमी, मैं कहा भैया आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता नहीं है। तो फिर कैसे आपको मालूम होगा? तो शिकायतें इस तरह खूब होती है, मोहल्ले में उड़ती है, यहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दें। मैं तो ये कहता हूँ कि कमेटी के अलावा आप भी जिम्मेदार हैं इस मदरसे के। आप भी आओ हफ्ते में, कारी से मुलाकात करो, देखो बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, है ना। वरना दूसरे की बातों में रहना, मैं इसलिए खास तौर पर कहा कि लोगों के जहन ख़राब करने वाले एक से एक होते हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बात यह है कि आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों ने कुरान पाक पूरा किया हिफ्ज़ के एतबार से, ये बहुत बड़ी अजीम दौलत है। अल्लाह ताला इसकी हमें कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बच्चे की खास तौर पर हाफिज़ बच्चे की कदर क्या है? जिस तरह कुरान पाक को हम हाथ में रखते हैं और चूमते हैं, वही कुरान इसके सीने में है। इसलिए हाफिज़ बच्चों की भी कदरदानी ज़रूरी है, उसका एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाफिज़ बच्चे आपका एहतराम कब करेंगे? जबकि आप सही मानों में लाइन पर रहोगे, जब भी आपको कोई एहतराम करेगा। हाँ, वही बात है, एक आदमी पटरी से उतरा हुआ तो उसका एहतराम कौन करेगा? लेकिन हाफिज़ बच्चे अगर लाइन पे रहेंगे, अपने उसूल के पाबंद रहेंगे, सुन्नत और शरीयत का पाबंद रहेंगे, तो खुद ब खुद दुनिया उसका एहतराम करेगी। तो दोनों बातें हैं। इसलिए दरख्वास्त यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से सही मानों में आपका काम अब जिम्मेदारी वाला काम हो गया। आपको बराबर कुरान अज़ीम की तिलावत करने हैं। असतिज़ा का जो काम था वो पूरा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कुरान पाक कैसे याद रखेंगे आप, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब ठीक है।